आप सभी लोगों का जीके मस्ती एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो हम इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोज आप लोगों को अपलोड कर के दे रहे हैं, उसके अंतर्गत पोट्री काव्य का क्या अर्थ है, डेफिनेशंस क्या है, किस किस कवि ने क्या क्या पोट्री पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसी के अंतर्गत हम बताने जा रहे हैं। अलग अलग पोएट ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले पोट्री के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने क्या कहा है, आओ आपको बताते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने पोट्री की डिफिनेशन कुछ इस प्रकार दी। उन्होंने लिखा है, पोट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स origin फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ जी का कहना है कि अगर कविता के बारे में बताया जाए तो ये भावनाओं के ऊपर ओवरफ्लो से बहती है। कहने मतलब जब भावनाएं हृदय में नहीं समाती हैं तब कहीं न कहीं यही इमोशन जो है कविता की उत्पत्ति बनता है। तो ये एक वर्ड्सवर्थ जी का विचार है। अगले जो अगली जो डिफिनेशन है वो एरिस्टोटल पोएटिक्स से, जो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स बुक से लिखा था, पोएटिक्स में अरस्तु ने लिखा है। अरस्तु जी ने पोट्री की डिफिनेशन दी है, पोट्री इज फाइनर एंड मोर फिलोसफिकल देन हिस्टोरी। मतलब हिस्ट्री से भी ज़्यादा दार्शनिक है, अधिक दार्शनिक है और फाइनर है, स्पष्ट है। फॉर पोट्री एक्सप्रेसेस, और कविता के एक्सप्रेसेस के लिए द यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली दी पार्टिकुलर। कविता जो है वो कहीं न कहीं सार्वजनिक होती है और हिस्ट्री जो होती है कहीं न कहीं पार्टिकुलर होती है। तो इट इज थॉट्स ऑफ अरिस्टोटल फॉर पोट्री। पोट्री का ये विचार, पोट्री के बारे में विचार ये अरस्तु जी का था। पोट्री इज फाइनर एंड मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री, फॉर पोट्री एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली द पार्टिकुलर। उनका मानना ये था, पोट्री जो कविता जो होती है वो अधिक ही दार्शनिक और अधिक ही स्पष्ट होती है कहीं न कहीं इतिहास से। इतिहास एक पार्टिकुलर विषय है जबकि कविता एक सार्वजनिक विषय है, सार्वजनिक भावों को व्यक्त करती है। नेक्स्ट पोएट जो पीवी शैली जी ने कविता के बारे में अपने विचार दिए हैं वो इस तरीके से लिखा है, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सारे एक्नॉलेज लेजिस्लेटर के बारे में कवि लोग होते हैं, अर्थात कवि जो है अज्ञात होते हैं, जो अलग के भाव, सिर्फ उनमें भावनाएं होती हैं संसार की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ पोट्री बिलोंग टू टीजीटी पीजीटी एंड अदर कंपटीशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट डिफिनेशन डब्ल्यू बी ईट्स का विचार है, आउट ऑफ क्यूरल विद अदर्स वी मेक हिटोरिक, आउट ऑफ क्यूरल विद आवर सेल्वेज वी मेक पोट्री। जब हम दूसरों के साथ में झगड़ा करते हैं तब हिटोरिक होते हैं, और जब हम आपस में स्वयं से झगड़ा करते हैं तब हम कविता बनाते हैं। कितनी अच्छी पोएम लिखी है उन्होंने। जब हम दूसरों से झगड़ा करते हैं तब हम एक हिटोरिक बनते हैं, चिड़चिड़ापन हमने अपने अंदर आता है, और जब स्वयं से हम झगड़ा करते हैं तब कविता लिखते हैं। तो ये विचार किसका है? डब्ल्यू बी ईट्स का। और भी कई कविताएं हम आपको और भी हम कोई डिफिनेशन देंगे इसी में, आगे आप बहुत सारी डिफिनेशन बताएंगे। अगला नेक्स्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कविता के बारे में लिखा है, पोट्री इज व्हेन an emotion has found its thought and the thought has found words. A poem begins in delight and ends in wisdom. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का ये विचार है, पोट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज फाउंड वर्ड्स। ए पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड इंड्स इन विजडम। कविता शुरू तो होती है प्रसन्नता से, खत्म होती है बुद्धिमानी से। टी.एस. इलियट जी का विचार है कविता के बारे में। टी.एस. इलियट जी ने लिखा है, पोट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. कह रहे हैं, पोट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। टर्निंग लूज नहीं है भावनाओं का पोट्री, बट लेकिन एन escape फ्रॉम इमोशन, और इमोशन से बचना है। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन नहीं है किसका? पर्सनालिटी का, बट एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से जबकि भागना है,
ये एक्सप्रेशन नहीं है पर्सनालिटी का, बल्कि पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से भागना है। और टर्निंग लूज इमोशन का नहीं है, बल्कि इमोशन से भागना है। ये टी.एस. इलियट जी का विचार है। नेक्स्ट कवि जो हैं, शेक्सपियर जी ने कविता के बारे में बताया था, द पोएट्स आई इन ए फाइन फ्रेंजी, रोलिंग डोथ ग्लांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू हेवन, पृथ्वी से स्वर्ग से और स्वर्ग से पृथ्वी तक, एंड एज इमेजिनेशन बॉडीज, और उसी तरीके से कल्पना किए हुए शरीर, फोर्थ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, अननोन unknown the poets pen turns then to shapes and gives airy nothing a local habitation and a name। ये शेक्सपियर ने कवि के बारे में अर्थात कविता के बारे में डिफिनेशन दी है। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ जी ने फिर एक डिफिनेशन बहुत अच्छी दी है, कई बार पूछी भी गई है कविता। ये डिफिनेशन कंपटीशन में लिखा है, पोट्री इज दी ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। सारे ज्ञान में सबसे ज़्यादा शुद्ध आत्मा है, सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी आत्मा है वो कविता की है। इट इज़ दी इम्पैशनेट एक्सप्रेशन, ये एक इम्पैशनेट भावात्मक वक्तव्य है, विच इज इन दी कॉन्टिनेंस ऑफ ऑल साइंस। सारी साइंसों में सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंस में, सारी साइंसों के कॉन्टिनेंस में, यानी सारी विज्ञानों के, अगर सारे शास्त्रों के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रीथ है, फाइनर है सारे ज्ञानों में, कौन? पोट्री। तो इट इज देयर आर मैनी डिफिनेशंस अबाउट पोट्री। I want about you that you will subscribe and like, comment on this video। तो ये तो कुछ पोट्री की डिफिनेशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।